जो विशेष होता है उसकी अलग पहचान होती है और उसे वो पहचान बनाए रखनी पड़ती है। हर कोई चाहता है कि मेरी अलग पहचान हो। आप कुछ कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप खुद को चमका रहे, ये बात अलग है। अगर खुद को चमकाना है तो आप खुद को सजाने की कोशिश करेंगे, तो ये चमकाने की एक कोशिश है। और दूसरा क्या है? अपने आप चमकना। सूरज का चमकना और चांद का चमकना अलग है। आप खास होने की कोशिश ना करना, खास काम करना। कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, खास तरीके से करना, पूरी तरह झोंक कर करना, लेकिन उससे आपको कुछ खास पद मिले, खास फल मिले, इसकी अपेक्षा नहीं करना। कि अहंकार जो है वो आपको खास बनाने की हमेशा कोशिश करता रहता है। अहंकार जो है वो आपको हमेशा दुख में, दर्द में, यातनाओं में डालता रहता है। हमेशा जो खास होने की कोशिश करते हैं ना, उनको चोटों से घिरा हमने पाया है। हम मराठी में कहते हैं ना, जया अंगी मोठेपन तया यातना कठिन। जो बड़ा है होता है ना, उसको यातनाएं भी उतनी होती है। यहाँ पे बड़ा होना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अंदर से बड़े हो, प्रतिष्ठा से नहीं। चमकने का मतलब दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, दूसरों की खुशी की वजह बनो। तो अहंकार आपको बड़ा बनाता है, और एक विनयशीलता, जो शांति है, जो सेवा है, वो भी आपको बड़ा बनाती है। आप जब खास बनने की कोशिश करोगे तो आपके जो जीवन है वो चोटों से जाएगा, दुखों से जाएगा। हम हमारी मानसिक दुनिया में हवा में उड़ते रहते। थोड़ा कुछ हमारे बारे में अच्छा हुआ, थोड़ा पद मिला, पैसा मिला, थोड़ा मान सम्मान मिला, तो थोड़ा हवा में उड़ने लगती, फिर गिर जाती। सदगुरु इतना ही कह रहे, आप अपनी ताकत से उड़ो, अपनी ऊर्जा से उड़ो, अपनी चेतना से उड़ो, ना कि अहंकार से। जिस पर आप अहंकार कर रहे हो, यह पंचमहाभूतों की देन है। यह मिट्टी हमारा शरीर है, जब जलेगा तो मिट्टी बन जाएगा। अगर आप मर जाएंगे तो शरीर का क्या होगी? राख होगी, या मिट्टी में दबा देंगे तो मिट्टी हो जाएगी। तो सदगुरु कहते, आज से ही जानना कि मिट्टी है, और मिट्टी समझकर इसको इस्तेमाल करना। आप अगर इसको मिट्टी समझकर इस्तेमाल करोगे तो उसे पूरी तरह इस्तेमाल करोगे। असली सुंदरता शरीर में नहीं है, असली सुंदरता आपके कमाए हुए चीजों में नहीं है, आपकी साधन सामग्रियों में नहीं। असली सुंदरता आपके बर्ताव में है, आपके आचरण में है। आप ऊपरी सतह पर जीवन को खास बना रहे, जबकि जीवन की खास जो है ऊर्जा वो अंदर है। दिखावा जो है वो आपको पोषण देगा, ऐसी कोई बात नहीं। खाना पोषण के लिए है, आपकी जबान की मौज के लिए नहीं है। वैसे जीवन जो है आपका, वह खास किसके लिए है? आपको तृप्ति दे, आपके अंदर से आनंद फूटे। तो ऐसा खास बनो कि अपने जीवन में आप जो भी आज कर रहे हो, क्या आपको उसमें तृप्ति मिल रही है? नहीं मिल रही, क्योंकि आप इन पंचमहाभूतों में विलीन नहीं होते। तो प्रकृति ने हमें, ये पंचमहाभूतों ने हमें जो शरीर दिया, वो ईश्वर का प्रसाद है। तो वह चाहते हैं कि आप उसमें घुले मिले। इस भौतिक दुनिया में आप कभी भी खास नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे भी कोई खास है। कि आप ऐसे विलीन हो जाना कि आप धरती बन जाना, आप मिट्टी बन जाना, आप पानी बन जाना, आप हवा बन जाना, आप आकाश या अग्नि में विलीन हो जाना। खुद को थोड़ी देर के लिए समझ लेना, मैं हवा ही हूँ, मैं पानी ही हूँ, मैं हवा की एक लहर हूँ, मैं अग्नि की एक ज्वाला हूँ, मैं आकाश जितना खाली हूँ। अपने आप को अंदर से खाली कर दो। यह कर पाएंगे ना, तो जो भी करेंगे तृप्ति पाएंगे और आनंद पाएंगे। तो उस दिन से आपको खास होने की कभी आकांक्षा नहीं होगी। आपके लिए अगर हर किसी के दिल के अंदर अगर आदर है, प्रेम है, तो सबसे खास है। तो खुद को मिटाइए और सब में घुल जाइए। इन सब में घुलना, यही क्या है? आध्यात्म है। जो भी आपको मिल रहा है सामने से, वो आप अगर स्वीकार करोगे तो आपको एक नया जीवन अनुभव होगा। आकड़ के ना रहो, खास ना बनो, यही सदगुरु बता रहे। कि सदगुरु हमेशा बोलते रहते कि आप कुछ अलग करने की कोशिश करो, मतलब कुछ विशेष करने की कोशिश करो। लेकिन आज सदगुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर हम किसी और से ज़्यादा मतलब खास होने की कोशिश करते हैं, तो हमें ही ज़्यादा चोटें लगती है। सर, सद्गुरु आज हमें बता रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज़्यादा चोट लगती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे रहना चाहिए? तो सहज रहना मतलब कैसे रहना चाहिए?
सदगुरु आज बता रहे हैं कि खास होने की कोशिश ना करें, मतलब आपको खास नहीं बनना है। लेकिन अगर हम खास कोई चीज करते हैं तो हम अपने आप ही खास बन जाते हैं। तो खास करना और खास होना ये दोनों अलग चीजें कैसे रखें? दोस्तों, आज सदगुरु जिस चीज की बात कर रहे हैं, खास होना, जैसे हम बोलते हैं राजनीति में खासदार होते हैं, आमदार भी होते हैं, वो अपने स्तर को बताते हैं। आम मतलब सामान्य है, खास मतलब विशेष है। जो विशेष होता है उसकी अलग पहचान होती है और उसे वो पहचान बनाए रखनी पड़ती है। आप अगर बॉस हो तो आपको बॉस की तरह अकड़ के रहना पड़ता है। आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, आप किसी से भी हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा। तो आज का हर कोई तो यही कर रहा है, हर कोई चाहता है कि मेरी अलग पहचान हो। अभी सदगुरु यही बता रहे हैं। आज तक हमने सदगुरु को ये बताते हुए सुना है कि आप जहां भी खड़े हो जाए चमके। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं और जहां भी खड़े हैं वहां आप ऐसे खड़े रहिए और ऐसे करिए कि आप चमकनी चाहिए। तो सभी तो चमकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तेल लगा रहा है, कोई टाल्कम पाउडर लगा रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है। चमकने की कोशिश तो जारी है। फिर सदगुरु जो बता रहे हैं वही हम कर रहे हैं क्या? चमकने का मतलब है आप आपकी कीर्ति से चमके, आपके गुणों से चमके, आप आपकी चेतना से चमके। आपने कभी साधुओं के चेहरे पे तेज देखा है? कोई ब्रह्मचारी साधु हो और वो अपनी साधना में लीन हो, हमें यहाँ पे 2 घंटे अगर खाना लेट हो गया तो चेहरा सूख जाता है। पानी जल्दी से नहीं मिला तो झुर्रियां पड़ जाती, आंखें छोटी छोटी हो जाती, ओठ सूख जाते। अरे ये साधु 2 गिलास पानी में 3-3 साल जिंदा रहते, वो भी इतने चमक कहां से लेके आते? आप दादा गुरु की चमक देखना। 1 गिलास पानी में 200 ml पानी में वह 4 साल से जीवन बसर कर रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पे इतना तेज कहां से आता है? क्योंकि उनकी चेतना जागृत है। वो चमक जो है वो चेतना की है। सीधे ऊर्जा का प्रवाह मिलता है, सूरज से सीधी ऊर्जा मिलती है। चैनल चाहिए, बस एक्सेस चाहिए। ये पानी में ऊर्जा है, इस धरती में ऊर्जा है। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई बड़ी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, सब स्टेशन वगैरह, जो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई जंक्शन होता है, वहाँ पे अर्थिंग होती है, बड़ी अर्थिंग होती है। आप कोई भी गैजेट अगर घर में लगाते हैं नई जगह पे, वहाँ पे अर्थिंग बनाई जाती है। जो अर्थिंग होती है वह कितनी भी बड़ी बिजली की ताकत को अपने आप में समा लेती है, इतनी ताकत है उसमें। जब बिजली गिरती है सब कुछ तहस नहस करती, फिर भी मिट्टी को कुछ नहीं कर पाती। आज तक बिजली ने धरती को कभी जलाया नहीं। फाड़ सकती है, खोल सकती है, लेकिन जला नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती। पौधों को जला देती है, जानवरों को जला देती, इंसानों को जला देती, लेकिन धरती को कुछ नहीं कर पाती। कितनी ऊर्जा होगी! इतने लाखों करोड़ों लोगों को वो खाना देती है, जीवों को पोसती है, फिर भी वैसी की वैसी। ये बात अलग है कि किसानों ने जहर डालकर उसको जहरीला बनाया, फिर भी वो अमृत देने की कोशिश करती। तो इस पानी में, इस धरती में, इस हवा में कितनी ताकत है। पिछले कुछ सालों से हम पानी की ताकत को, हवा की ताकत को समझ रहे। कल मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, उसमें कुछ देश है, यूरोपियन देश, वहां पर जैसे कि हमारे कुछ पड़ोसी देश भी, इंडोनेशिया है, बाली, जहां पे लोग जाते हैं, इतनी बारिश, कारें तैर रही है शहरों में, और इतनी तेज तूफान है कि घर के घर ढहे जा रहे हैं, कारें उड़ रही हवा में। इतनी दर्दनाक
मंजर वहां पे है। तो यह पंचमहाभूतों की ताकत है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यह पंचमहाभूत हमारे अंदर समाये हुए, उन्हीं से ये बना है। तो सदगुरु यही तो बता रहे, समंदर में जो मछली है वो चाहे शार्क क्यों ना हो, जहाज जितनी बड़ी, आपको पता है शार्क कितनी बड़ी होती, 3 इंसान को एक के ऊपर खड़ा करें इतनी तो मोटी होती हो। तो ये जो शार्क है यह समुद्र में सबसे बड़ा प्राणी है, हाथी जितनी बड़ी होती है, हाथी भी छोटा हो जाता है उसके साथ। जहाजों को पलटा देने की ताकत रखती, फिर वो समंदर से छोटी है। समंदर के सामने वो एक कण भी नहीं है। तो समंदर भी इस विश्व का छोटा सा अंश है, इतना छोटा सा कि पूरा सौर मंडल भी हवा हो जाए ना, उड़ जाए, तो ब्रह्मांड को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आप सोचना कि इतनी बड़ी ताकत इस पंचमहाभूतों की है, और उनसे हम बने हैं, बराबर है। तो हम उन पंचमहाभूतों के सामने छोटे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भी लोग कितने अहंकार कर, मैं, मेरा। तो आप खुद को चमकाए, ये बात अलग है। आप कुछ कर रहे हैं और कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप खुद को चमका रहे, ये बात अलग है। अगर खुद को चमकाना है तो आप खुद को सजाने की कोशिश करेंगे, धूम रचाएंगे, अमीरी का दिखावा करेंगे, ज्ञानी होने का प्रदर्शन करेंगे, हर जगह पे अपना रौब जमाएंगे। तो ये चमकाने की एक कोशिश है। और दूसरा क्या है, अपने आप चमकना। सूरज का चमकना और चांद का चमकना अलग है। जो असली चमक है वो सूरज की है। चांद इसलिए चमक पाता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। अगर बीच में धरती आ जाए तो उसको ग्रहण लग जाता है। वैसे ही अहंकारी आदमी को ग्रहण लग जाता है। जब सच का सामना हो जाता है ना तो उसको ग्रहण लग जाता है, और अक्सर लगता है, कभी न कभी लगता है। तो सदगुरु यही बता रहे हैं, आप खास होने की कोशिश ना करना, खास काम करना, खास काम करना, विशेष करना, आम काम नहीं करना। कभी कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, खास तरीके से करना, पूरी तरह झोंक कर करना। लेकिन उससे आपको कुछ खास पद मिले, खास फल मिले, इसकी अपेक्षा नहीं करना, खास पहचान मिले। हम जब कुछ करते हैं तो हमें उसके पीछे हमारा इरादा होता है, महत्वाकांक्षा होती है कि मैं कुछ खास बनूं, मेरा कुछ सम्मान हो। और यही समस्या है, इंसान की एक फितरत है, वह अपने मन में जो चल रहे हैं विचार, उसके अनुकूल अर्थ निकालता है। आपको पता है, एक डॉक्टर शराबियों को बता रहा था कि ये शराब कितनी खतरनाक है, और उसने डेमो करके दिखाया। एक पानी का गिलास लिया, उसमें एक कीड़ा डाल दिया तो तैरने लगा। दूसरा गिलास लिया, उसमें शराब डाली, उसमें कीड़ा डाला, वो तड़प तड़प पर मर गया। तो उसने पूछा शराबियों को, आप इससे क्या समझे? एक शराबी खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब, आज मुझे पहली बार पता चला। मेरे क्या पता चला? शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते। डॉक्टर ये बता रहा है कि इस कीड़े की तरह तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे, लेकिन वो अपने पेट के अंदर के कीड़े को मारने की कोशिश कर। देखो उसकी सोच। तो बताने वाला क्या बता रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाला उसका क्या अर्थ निकालता है, यही तो समस्या है। आज तक सभी ऋषि मुनियों ने, सभी साधुओं ने, सभी महान लोगों ने बहुत सारे रहस्य बताए। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर ने सब बताए,
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताए, वही ज्ञानेश्वर जी ने और विस्तार से बताए। ज्ञानेश्वर भगवत गीता को ही उन्हीं 700 श्लोकों को ही 18 अध्याय में विस्तृत तौर पे उन्होंने स्पष्ट किया। आप पूरा सेब नहीं खा सकते तो उन्होंने उसके टुकड़े करके दिए, तो थोड़ा थोड़ा खाइए, चबाइए, पारायण कीजिए। लेकिन कौन उसके पार जा पाया है? पारायण का मतलब कि पार जाना, तो उसके पार जाना यही तो पारायण है, लेकिन वो नहीं कोई करता, ढोंग रचाते पारायण का। तो इसमें समस्या क्या है कि बताने वाला कुछ और बता रहा है और सुनने वाला कोई और सुन रहा है। हिरण्यकश्यपु, कंस या रावण या भस्मासुर, आप इनकी एक श्रृंखला बना सकते। हिटलर, सिकंदर, सद्दाम हुसैन, ये सभी लोग खुद को क्या कहते थे? हम खास हैं, हम ही ईश्वर है, हम ही लोगों का भाग्य तय करते हैं। क्या ऐसा नहीं था? हिरण्यकश्यपु क्या कहता था? कौन नारायण? हाँ, मेरी पूजा करो, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। कहां का भगवान? कहां है तुम्हारा भगवान? तो यह जो प्रहलाद था वह नारायण नारायण कहता था, वो तो विष्णु का भक्त था। फिर हिरण्यकश्यपु बाप था, फिर भी उसका दुश्मन हो गया अपने बेटे का। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया मुझे खास कहती है, मेरी पूजा करती है, मेरे राज्य में कोई मंदिर नहीं है, सब लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते हैं, और ये लड़का मेरे संतान होकर किसी और की पूजा कर रहा है, किसी और को ईश्वर मान रहा है, मुझसे बगावत कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। तो उसको सजा सुनाई गई, एक बार नहीं, अनेकों बार सजा सुनाई गई। पहले तो हाथी के पैरों के नीचे कुचला गया, तेल की कढ़ाई में डाला गया, उबलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला गया, फिर बड़े पहाड़ से नीचे गिरा दिया। परेशान हो गया हिरण्यकश्यप, क्या करे, ये मरता भी नहीं, इसको शिक्षा करे तो इसमें उसकी जान को कुछ खतरा भी नहीं होता, जरा ज्यादा शक्तिशाली है। तो परेशान हो गया, अरे मैं हर बार तुझे सजा देता हूं, तू बस कैसे जाता है? वो बोला मेरे नारायण बचाते। वो बोले कहां है तेरा नारायण? गुस्से में आ गया, घर में पूछा। वो बोला सब जगह पे है, चराचर में है। तो हिरण्यकश्यप बोला चराचर में? जीव में भी है और मृत में भी, पदार्थ में भी है और जीव में भी है। वो बोले सब जगह पे। बोले इस खंबे में है? वो बोले है। इतने जोर से लात मारी, इतना ताकतवर था हिरण्यकश्यप, ताकत, उस ताकत से पूरा खंबा था वो पूरा टूट गया। जब वो टूट गया, उसके अंदर से नरसिम्हा निकला। कहते नरसिम्हा प्रकट हो गया और उसने हिरण्यकश्यप को उठाया और पेट से फाड़ दिया। नरसिम्हा का मतलब, क्योंकि उस हिरण्यकश्यप को वरदान था प्राप्त कि उसे कोई भी नर मार नहीं सकता। उसने प्रचंड तपश्चर्या की थी और तपश्चर्या के जरिए उसे वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य तुझे मार नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर ने वहां नरसिम्हा का अवतार लिया, मतलब न आधा नर और आधा सिंह, आधा जानवर, दोनों का नरसिम्हा। उसका जो चेहरा था, सिर था, वो सिर सिंह का था और शरीर नर का था, तो नर में गिना ही नहीं जाता था। तो नरसिम्हा बनकर उसने उसको उसका अंत कर दिया, उसके अन्याय का, अत्याचार का अंत कर दिया। यही कहानी हर किसी के साथ है। कंस की कहानी सबको पता है। कंस भी यही कहता था, मैं ही सर्वोच्च हूं, मेरे से आगे कोई नहीं। रावण भी यही कहता था। उसने तो बंदी बना लेते सभी देव, ग्रह तो उनके पैरों के नीचे थे। जो ग्रह आपको कितने तकलीफ देते, शनि कितना तकलीफ देता था, वो तो उसके पैरों के नीचे था। सभी देव, इंद्र, वरुण,
अग्नि सभी बंदी बनाए हुए थे उसके बंदी खाने में। सोचो जरा ताकत कितनी होगी, जरा सोच के तो देखो। उसकी नगरी पूरी सोने की थी, क्या मनुष्य रहा होगा। तो सोचना, उसका कुल ब्राह्मण और राक्षस दोनों का फ्यूजन था। तो पंडित भी था, महान पंडित भी था, उसमें दोनों गुण थे। सोचना, इतना अहंकार कि मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। उसको पता है आप अंत कैसे हो गए। आप हिटलर की बात सुनो, एक आवाज में लाखों लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। हिटलर ऐसा था, फिर भी आत्महत्या की। सद्दाम हुसैन अपने जैसे 4-5 डुप्लीकेट बना के रखे थे ताकि कोई उस तक पहुंच ना पाए। इतनी खुफिया जगह में रहता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। डिक्टेटर, हुकुमशाह, वो जैसे ही बोलता था वैसे ही होना। इतना खतरनाक था, इतिहास में नाम छपकर गया। सोचो ये लोग कैसे होंगे। फिर भी उनके अंत जो है वो दर्दनाक हुआ। जब मरा तो पूरा खानदान उद्ध्वस्त हो गया। जब रावण मरा तो पूरा खानदान, अपने बच्चों तक बलि चढ़ा दी उसने। आप अगर किसी किसी कोई बाप अगर अपने बेटे का अगर बलि चढ़ा रहा है तो आप उसको किस नजर से देखोगे। रावण ने अपने भाइयों को, अपने सभी सेनानियों को, अपनी पूरी प्रजा को, सेना को और खुद अपने बेटों को, इंद्रजीत जैसे महापराक्रमी बेटों को भी दांव पर लगा दिया, उसकी बलि चढ़ा दी। फिर भी जीत नहीं पाया, फिर भी खास बनकर नहीं रह पाया। तो यही सदगुरु कह रहे हैं कि अहंकार जो है वो आपको खास बनाने की हमेशा कोशिश करता रहता है, आपको डंक मारता रहता है बीच बीच में से। तू देख देख, हाँ? तेरी कोई हस्ती नहीं, तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, तुझे कोई सम्मान ही नहीं करता, अपने आप को नीचा दिखाता है। अहंकार जो है वो आपको हमेशा दुख में, दर्द में, यातनाओं में डालता रहता है, क्योंकि आप चिढ़ोगे। हमेशा जो खास होने की कोशिश करते हैं ना, उनको चोटों से घिरा हमने पाया है। हम मराठी में कहते हैं ना, जया अंगी मोठेपन तया यातना कठिना। जो बड़ा है होता है ना, उसको यातनाएं भी उतनी होती है। यहाँ पे बड़ा होना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप अंदर से बड़े हो, प्रतिष्ठा से नहीं। आप साधन सामग्री से बड़े ना हो, आप नम्रता से बड़े हो, आप दया से बड़े हो, आप सेवा से बड़े हो। बड़े होने का मतलब ये है, चमकने का मतलब दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, दूसरों की खुशी की वजह बनो। अहंकारी मनुष्य कभी भी खुद के खुशी की वजह नहीं बनता हो तो दूसरों की कब बनेगा। तो अहंकार आपको बड़ा बनाता है, और एक विनयशीलता, जो शांति है, जो सेवा है, वो भी आपको बड़ा बनाती है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, आप जब खास बनने की कोशिश करते हैं ना, खास करने की नहीं, खास बनने की। खास करना अलग बात है। बहुत बार हमने देखा है, घर में कोई महिला सुंदर सा पकवान बनाती है और सामने कभी नहीं आती। हम होटलों में जाते हैं तो वहां पे जो रसोइया होता है, महाराज होता है, वो बहुत सुंदर खाना बनाते हैं, लेकिन नाम तो होटल का हो जाता है, वहां रसोइया का नाम नहीं होता। कल मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर से मिला जो ब्राजील में काम करता था। उसने मुझे बताया कि मैं मोटर बाइक्स के नए नए डिजाइन्स बनाता था, तो मेरे डिजाइन्स इतने खास होते थे कि वो सिलेक्ट हो जाते थे। एक एक डिजाइन लाखों में बिकता था। लेकिन मेरा जो सीनियर था, जिसके जरिए मैं कंपनी से अटैच करता था, वह वहां तक मुझे कभी पहुंचने ही नहीं देता था। कौड़ी के दामों में वो खरीदता था और आगे चलकर पैसा कमाता था। ऐसे लोग ऐसे खास बनते। तो जब कहते हैं शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया, ऐसी कहानी है कि उसने सभी कारीगरों के
हाथ कलम कर दी। क्यों? वापिस वो कलाकृति ना बने, ऐसी कलाकृति वापिस ना कोई बनाए, इसलिए उन्होंने उस कारीगरों के हाथ कलम कर दी। ऐसी कहानी है। तो बात यह है कि आप जब खास बनने की कोशिश करोगे तो आपके जो जीवन है वो चोटों से जाएगा, दुखों से जाएगा। और जब आप एक आम बनकर जियोगे, आप कितने भी बड़े हो, आपकी कीर्ति कितनी भी महान हो, लेकिन आप नम्रता से जियो तो आपको चोट पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं। आप जैसे इस सिंपल सी बात है, आप जितनी ऊंचाई से चलने की कोशिश करोगे उतना गिरने का डर ज्यादा है। आप जितना जमीन पैरों आपके पैर जमीन पर रहेंगे, आप गिरोगे भी तो क्या होगा? कुछ तो नहीं होगा। तो इसी को नम्रता कहते हैं। हम हमारी मानसिक दुनिया में हवा में उड़ते रहते हैं। थोड़ा कुछ हमारे बारे में अच्छा हुआ, थोड़ा पद मिला, पैसा मिला, थोड़ा मान सम्मान मिला, तो थोड़ा हवा में उड़ने लगती और फिर गिर जाती। अहंकार आपको कैसे उड़ाता है मालूम है? जब कहते हैं नासिक रोड स्टेशन से जब राजधानी एक्सप्रेस जाती थी, वो रुकती नहीं थी पहले, तो जब जाती थी ना तो सभी कागज के टुकड़ों को हवा में उछाल देती थी और वो तैरने लगते थे। वो देख रहे थे पंछी भी उड़ रहे, हम भी उड़ रहे। तो अहंकार ऐसे उड़ाता है आपको। सदगुरु इतना ही कह रहे कि आप अपनी ताकत से उड़ो, अपनी ऊर्जा से उड़ो, अपनी चेतना से उड़ो, ना कि अहंकार से। जिस पर आप अहंकार कर रहे हो यह पंचमहाभूतों की देन है। आप पानी में गए, पानी हो जा। पानी का गुणधर्म क्या है? तरल रहना, लहर बन जाना। पानी का गुणधर्म है हर किसी की प्यास बुझाना। हमारे पास कोई आए, भूखा हो उसके लिए खाना दो, प्यासा हो उसके लिए पानी दो, दुखी हो उसको थोड़ा आराम दो, सुकून दो। दर्द में है तो उसकी समस्या का, दर्द का हल बनो, जो चाहिए उसको वो दो। यही तो पानी का गुणधर्म है। हवा के अंदर क्या है? चंचलता है। अगर वो ठहर जाए तो कोई तकलीफ नहीं। अगर बहने लगे, धीरे से बहे तो कितनी सुंदर, और जरूरत पड़े तो तूफान भी बन जाए। तो यह बदलाव करने की क्षमता आप में हो। धरती की तरह स्थिर बनो, अड़िग बनो, संकल्प को अड़िग बनो। मिट्टी में मिल जाने की तैयारी रखो। लोग अपने शरीर को बचा बचा के काम करते, झिझक झिझक कर काम करते। आपको अगर आम बनना है तो आप इसमें विलीन हो जाओ, मिट्टी में मिलने की तैयारी रखो। हम मिट्टी लगने तक नहीं देती। आपके पैर देखे बड़े सुंदर है, इसे जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। राजकुमार का बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, और राजकुमार की फिल्म में आप देखना, तिरंगा उनका एक फिल्म है नजदीकी। वो अपने जमाने का बड़ा प्रसिद्ध अभिनेता था, जो कि डायलॉग के लिए जाना जाता था। उसके पास में व्यक्तिमत्व नहीं था, लेकिन व्यक्तित्व था। सूरत नहीं थी, लेकिन सीरत थी। आजकल लोगों के पास सूरत तो बड़ी सुंदर है, सीरत का कोई पता नहीं। सुंदर चेहरे के पीछे कितना कुरूप मनुष्य आपको मिलेगा, आप उसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। तो ये जो हम देख रहे हैं ना मिट्टी को, यह मिट्टी हमारा शरीर है। जब जलेगा तो मिट्टी बन जाएगा, यही तो सदगुरु कह रहे हैं। अगर आप मर जाएंगे तो शरीर का क्या होगी? राख होगी, या मिट्टी में दबा देंगे तो मिट्टी हो जाएगी। तो सदगुरु कहते आज से ही जानना कि ये मिट्टी है, और मिट्टी समझकर इसको इस्तेमाल करना। आप अगर इसको मिट्टी समझकर इस्तेमाल करोगे
तो उसे पूरी तरह इस्तेमाल करोगे, नहीं तो बचाओगे। मैं हूं, मैं हूं, खास हूं, हाँ, मैं सुंदर हूं। असली सुंदरता शरीर में नहीं है, असली सुंदरता आपके कमाए हुए चीजों में नहीं है, आपकी साधन सामग्रियों में नहीं। असली सुंदरता आपके बर्ताव में है, आपके आचरण में है। जब कोई प्रेम करता है ना, तो आंखें बंद कर लेता है, वहां कहाँ की सुंदरता। आप अगर प्रेम भी खुली आंखों से कर रहे, तो यही तो वासना है। आपको जब कोई पदार्थ बहुत सुंदर लग जाता है, तो आपकी आंखें अपने आप उसका स्वाद लेते हैं। कोई सुंदर गाना अगर महसूस हो, तो अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाती है और आप उस गाने में घुल मिल जाना चाहते हैं। आपको प्रेम के लिए अगर कोई जीवन साथी मिले, सही में अगर प्रेम में आप उतर रहे, तो आप पूरी दुनिया को भूल जाओगे, खुद को भी भूल जाओगे। तो सुंदरता का मायना क्या हुआ? फूल तो सिर्फ आकर्षण के लिए है। जो डिस्प्ले में जो खाने के पदार्थ रखे होते हैं, उसे सजाया जाता है सिर्फ आपको वहां आकर्षित करने के लिए। लेकिन असली जो आनंद है, जो सच्चा आनंद है, वो स्वाद पे, वो दृष्टि में नहीं है। लेकिन दुनिया पूरी कहां पे अटकी है? दिखावे पे। तो असली चीज क्या है? कि हम मिट्टी है। दो इंसान एक दूसरे को अगर गले लगा रहे, दो मिट्टी के ढेर एक दूसरे को गले लगा रहे, बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर उसमें अगर ऊर्जा जीवंत है, भावनाएं जीवंत है, अगर भावनाएं एक दूसरे को गले लगा रही है, वो बड़ी बात है। आप ऊपरी सतह पर जीवन को खास बना रहे, जबकि जीवन की खास जो है ऊर्जा, वो अंदर है। आपको पता है, जब आप किसी से मिले, गले भी लग जाए, तो अपने आप आपके आंखों से आंसू आने चाहिए। आप कोई कीर्तन सुन रहे हैं, अपने आप नाचने चाहिए, अपने आप शरीर रोमांचित होना चाहिए। आप कोई गाना सुन रहे, आप खाना भी खा रहे, तो बड़ी तृप्ति आपको महसूस हो। यह जीवन है, यह जीवन का खास तरीका है। लेकिन हम खास किसे कहते? जो सजाया जाता है, थाली पूरी भरी हुई है, इतने सारे पकवान नहीं। बात यह है कि दिखावा जो है वो आपको पोषण देगा, ऐसी कोई बात नहीं। खाना पोषण के लिए है, आपकी जबान की मौज के लिए नहीं है। वैसे जीवन जो है आपका, वह खास किसके लिए है? आपको तृप्ति दे, आपके अंदर से आनंद फूटे, तो ऐसा खास बनो। लेकिन आप तो बहुत खास हो, लेकिन आपके अंदर में पूरी अशांति भरी है। तो जो मैंने कहानियां बताई आपको, हिरण्यकश्यप, कंस हो, रावण हो, या रावण के पास क्या नहीं था? साक्षात पार्वती पर उसका दिल आ गया था। महादेव, जिसका जो उसका आराध्य था, उसकी बीवी पर उसका दिल आ गया। जब भगवान शिव से मिला, उसके आशीर्वाद लिए, तो चलने लगा, तो रास्ते पे एक सरोवर पे सुंदर स्त्री मिली, इतनी सुंदर, मोहित हो गया। तो भगवान को यह पता चला, पार्वती को पता चला कि यह मुझ पे मोहित हो गया। तो वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री बनाई, जिसका नाम मंदोदरी, और उसी को उठा के लेके आए, उसके साथ शादी की। अपनी मनपसंद स्त्री से, सबसे सुंदर स्त्री से शादी की, फिर भी तृप्त नहीं, फिर भी सीता के पीछे भाग रहे, फिर पूरा सर्वनाश कर दिया। ये क्या है? तृप्ति क्यों नहीं मिलती? शायद सीता मिल भी जाती, वो तैयार भी हो जाती, वो शादी भी कर लेती, तो और तीसरी को ढूंढता। क्यों? क्योंकि उसे खास जो है, वो शरीर के तल पर, अहंकार के तौर पर बन रहा है। उसको खास बनना था तृप्ति के तौर पर, आनंद के तौर पर, जिसका उसे कोई पता नहीं। साक्षात जंगल में भटकता हुआ जो राम था, वह प्रभु राम, प्रभु होने के बावजूद एक आम मनुष्य की तरह जंगल में भटक रहा था, नंगे पैर, कांटों में, वनों में,
और फिर भी वो उससे ताकतवर था। और क्यों? क्योंकि वो खुश था, शांत था। तो यही सदगुरु कह रहे हैं कि अपने जीवन में आप जो भी आज कर रहे हो, क्या आपको उसमें तृप्ति मिल रही है? नहीं मिल रही, क्योंकि आप इन पंच महाभूतों में विलीन नहीं होते। आप मिट्टी में गए, लोग बड़े डरते, है मेरे मेला हो गया। जहां से मल और मूत्र निकलते वहां से तो आया, और बाहर की चीजों को गंदा बोल रहा है। हाँ? जब छोटा था तो सब कुछ अपने बिस्तर में कर लेता था, गंदा हो जाता था पूरा, और उसी मिट्टी को गंदा कह रहा है। इसका मतलब नहीं है कि आप गंदे रहो, इसका मतलब है जिस मिट्टी से हम आए उसमें विलीन होने की तैयारी रखो, उसको माथे पर लगा दो। हर पहलवान मिट्टी को माथे पर लगाता है। तो जल हो वायु, आपको पता है जब भी सचिन तेंदुलकर जब भी सेंचुरी मारता था ऊपर देखता था, मतलब वो आकाश को देखता था, वो मानता था वहां ईश्वर है। तो ये जो पंचमहाभूत है ये ईश्वर ही है, हमारे ईश्वर का साक्षात रूप है। जो निराकार रूप है वो ऊर्जा में है। तो यही यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। तो यह सृष्टि चाहती है कि आप इससे जुड़ के रहे। आपको पता है जब आप माँ के पेट के अंदर होते तो आप एक नली से जुड़े होते, नाड़ बोलते उसे, और सब पोषण आपको उस नली से ही मिलता है। आज भी आप इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कैसे? ये यहां से दो सांस की जो नाल है यह इस प्रकृति से जुड़ी हुई है। जिस दिन ये कट हो जाएगी उस दिन आप खत्म। यही समझना है। आपके अंदर अगर पानी की मात्रा कम हो गई ना तो आप डिहाइड्रेट होकर गिर जाते हो। आपको पता है आपके मुंह के अंदर जो लार बनती है वो लार कितनी कीमती है। अगर वो बननी बंद हो गई, जिस दिन आपको आपका मुंह सूख जाता है, जिस दिन आपके शरीर में शुगर लेवल हाई हो जाता है, एसिडिटी बहुत हाई हो जाती है, तो आपका मुंह सूख जाता है, पानी कम हो जाता है। आपको पता है कितनी तकलीफ होती। फॉरेन में ऐसी कंपनियां हैं जो लार इकट्ठा करती है, दूसरों की लार इकट्ठा कर कर बेचती हैं। 5 ml लार की कीमत हजारों रुपए है। जो बीमार है उनको ये बेची जाती है। तो प्रकृति ने हमें, ये पंचमहाभूतों ने हमें जो शरीर दिया वो ईश्वर का प्रसाद है। तो वह चाहते हैं कि आप उसमें घुले मिले। आपको हर दिन जैसे पानी से नहाते हैं, और कोई अगर नहाए ना तो क्या होता है? हाँ, बास मारता है। और जब आप नहीं नहाते तो दूसरों को बास मारता है। हम नहाए कि नहीं नहाए हमको नहीं पता चलता, दूसरों को पता चलता। सही है ना? तो पानी से स्नान करना, हाँ, तो भूत शुद्धि है। मिट्टी से स्नान करो, जो कीचड़ होता है ना उससे स्नान करो। अभी आएंगे होली के दिन, वो जब रात में अग्नि जलाते हैं बड़ा, वहां पे जो राख होती है उसमें पानी डाल के कीचड़ बनाते हैं और उसमें नहाते हैं। तो ये क्या है? मिट्टी स्नान है। जब हवा में आप ऐसे खड़े हो जाते हैं फैन के नीचे, या आपको पता है जब जंगल में जाते हैं तो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर जहां वहां से जब हवा आती है तो ऐसे हाथ करते लोग। तो आप हवा जब अनुभव करोगे तो आपको एकदम से हल्का हल्का महसूस होगा, अपने आप हल्के हो जाओगे। और आपकी जब नजर उतारी जाती है तो आपको अग्नि से ऑक्शन किया जाता है। तो अग्नि जब आपके चारों ओर से घुमाया जाता है तो आपका ऑरा शुद्ध हो जाता है। आपको पता है अगर किसी की नजर लग गई, किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर घुस गई, तो वहां पे जैसे आपको कांटा चुभ जाता है ना, वैसे नेगेटिव एनर्जी भी चुभ जाती है। समझो आप सुंदर हो तो आपके चेहरे पे तकलीफ होगी, सिर दुखेगा। आप अगर आपका दिल बहुत अच्छा हो तो आपके हार्ट पे तकलीफ हो जाती है। आप शरीर से बड़े मजबूत हो तो आपके मसल्स पे वो अटैक कर देता है। आप बहुत ही होशियार हो, ज्ञानी हो तो आपके सिर पे अटैक कर देते हैं। इस तरह वो नेगेटिव एनर्जी काम करती है कांटे की तरह।
तो जब आप उसको अग्नि से दृष्टि निकालते, ऐसे बोलते हैं उसे, दृष्टि निकालना, तो वो दृष्टि निकालने का मतलब ही होता है आपको अग्नि स्नान देना। जब होली आती है तो लोग क्या करते हैं, होली के साइड में घूमते, उसकी उष्मा को अनुभव करते, उसमें खुद को नहलाते। तो ये साइंस है। और कोरोना में जब हम घर के अंदर बंद थे, जो शहरों में रहते थे, वो तरस गए थे आकाश को देखने के लिए, खुले आकाश को देखने के लिए। जिनके पास टेरेस भी नहीं था वो तो परेशान हो गए थे। लोहे के ऊपर छप्पर थे, वो कैसे जाएं आकाश देखने? तो छोटी सी गली के नीचे से आकाश देखना पड़ता था। आपको पता है, खुले आकाश में रहने की जिसको आदत है, गांव का आदमी शहर में रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको खुले आकाश की आदत होती है। हमेशा याद रखिए, आप जब खुले आकाश में जाते हैं ना, आप जाना कभी भी किसी पहाड़ पर जाकर लोगों को खुला आकाश देखने को मिलता, ये धरती छोटी हो जाती, आकाश बड़ा हो जाता, तब हमको कितना विशाल महसूस होता है, हमारा दिल बड़ा हो जाता है। और जब छोटे से गांव में रहते ना या घर में रहते, तो दिल ऐसे सिकुड़ जाता है, अपने आप को बहुत कुछ खास समझने लगते। जब आप कहते हैं ना, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है तो उसे असली ऊंचाई का पता चलता है। हम कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, उससे कुछ और बड़ा है। तो यह हमेशा याद रखो। इस भौतिक दुनिया में आप कभी भी खास नहीं हो सकते, क्योंकि आपसे भी कोई खास है। समझ में आ रही बात? तो यही सदगुरु बता रहे हैं कि आप ऐसे विलीन हो जाना कि आप धरती बन जाना, आप मिट्टी बन जाना, आप पानी बन जाना, आप हवा बन जाना, आप आकाश या अग्नि में विलीन हो जाना। खुद को थोड़ी देर के लिए समझ लेना, मैं हवा ही हूं, मैं पानी ही हूं, मैं पानी की बूंद ही हूं, मैं हवा की एक लहर हूं, मैं अग्नि की एक ज्वाला हूं, मैं आकाश जितना खाली हूं। अपने आप को अंदर से खाली कर दो। यह कर पाएंगे ना आप, तो जो भी करेंगे तृप्ति पाएंगे और आनंद पाएंगे। तो उस दिन से आपको खास होने की कभी आकांक्षा नहीं होगी। देखिए, जो सब में घुल गया वो तो खास हो गया ना। हाँ, आपके लिए अगर हर किसी के दिल के अंदर अगर आदर है, प्रेम है, तो सबसे खास है। तो खुद को मिटाइए और सब में घुल जाइए। इन सब में घुलना, यही क्या है, आध्यात्म है। यही तो सदगुरु बता रहे कि हम सभी मिट्टी का हिस्सा है, पानी का, जल का, हवा का, अग्नि का और आकाश का। तो वह अपना अपना हिस्सा क्या करते हैं, वापिस चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं। देखिए, माँ और बाप दोनों का बच्चा होता है, तो दोनों का भी प्रेम होता है। तो ये 5 हमारे माता पिता हैं, हमें बनाया उन्होंने, तो सबका क्या होता है, प्रेम होता है। तो आप अगर उनकी याद रखें, उनसे घुले मिले, जब मिट्टी मिले आज दर्शन ले लो, उससे प्रेम करो। पानी जब मिले, नहाते वक्त पानी से प्रेम करो, अग्नि से प्रेम करो। तो आपको कैसी सर्दी खांसी, ये फलाना ढिमका बीमारियां होगी, क्योंकि आप खास बनते, आप करते हैं। हाँ, है कि नहीं? मुझे गर्म पानी ही चाहिए, हाँ, मुझे ठंड हवा ही चाहिए, मैं ऐसी पथरीली धरती से, जमीन से नहीं चलूंगा, मुझे नरम मिट्टी ही चाहिए। कौन आप? हा? हम खास हैं, तो फिर चोटों को सहो। अगर आप खास नहीं रहोगे, जो भी आपको मिल रहा है सामने से, वो आप अगर स्वीकार करोगे, तो आपको एक नया जीवन अनुभव होगा। यही चाहते सदगुरु कि आप पिघलना सीखो, आप घुलना मिलना सीखो। लोग जब जाते हैं कहीं पे, तो ऐसे आकर के खड़े रहते, जैसे वायरस आया हो, वायरस बन के जाते लोग। हाँ, हवा बन के जाना। हवा जब आती है तो सबको मिल के जाती है। ऐसा बोलती है, नहीं ये काला है, ये गोरा है, ये ऐसा है, ढिमका, ये नहाता नहीं है, इसको नहीं मिलूंगा। करती है ऐसा, सबको मिल के जाती है। ऐसा बनो, सिंपल बनो, आकर के ना रहो, खास ना बनो। यही सदगुरु बता।